नमस्कार। राग अंतरंग की इस 10वीं कड़ी में हम कल्याण पंचक रागों की चर्चा करेंगे। छायानट, गौड़सारंग, कामोद, केदार और हमीर, ये राग जो है वो कल्याण थाट से है और उनमें कल्याण अंग दिखाई देता है। जैसे कुछ रागों में परे संगति है, ध म प और पध प प सा, यह सभी रागों में है। तो हम शुरू में देखते हैं सभी रागों को पंचम तक किस प्रकार भेद किया जाता है। जैसे हम सा से प तक सभी रागों को शुरू में देखेंगे। छायानट, सा रे ग ग म प रे सा सा रे ग म प म ग म रे सा रे सा रे ग ग म प रे सा। ये पंचम तक छायानट हुआ। परे संगति महत्वपूर्ण है। म ग म रे सा इस तरीके से नीचे आता है, अवरोही आता है, पंचम न्यास स्वर है। परे संगति जिस राग में लगती है वो है गौड़सारंग। देखिए किस प्रकार, सा ग रे म ग ग म प रे सा ग रे म ग म ग म रे ग रे म ग ग प रे सा सा ग। गंधार न्यास स्वर है, जो वादी भी है। पंचम भी न्यास स्वर है। प म ग रे ग रे म ग ग म प रे सा। गौड़सारंग हो गया। अब देखते हैं कामोद। सा रे रे प ग म प ग म रे सा रे सा सा म रे प सा रे प प ग म प ग म रे सा रे प। इसमें भी पंचम न्यास है। अब देखते हैं केदार। सा म प प म सा रे सा सा रे सा सा म म प म म प प म रे सा रे सा। देखिए इन चारी रागों में हमें फर्क दिखाई दिया, भेद दिखाई दिया। अब हमीर देखिए, हमीर उत्तरांग प्रधान राग है। अगर पूर्वांग में पंचम तक हम अगर इनके स्वर समूह लेंगे तो सा रे ग म प ग म रे सा। लेकिन बाकी राग जो पूर्वांग में प्रस्थापित हुए तो हमीर यहाँ प्रस्थापित नहीं हुआ, क्योंकि यह उत्तरांग प्रधान है। जब तक हम इसका शुद्ध धैवत नहीं लगाते तब तक यह राग प्रस्थापित नहीं होगा। यानी ग म ध ध प, इसी केवल स्वर समूह से हमें राग दिखाई देता है। शुरू में हम लोग पूर्वांग में किस प्रकार भेद है ये देख रहे हैं, लेकिन तीव्र मध्यम का प्रयोग मैंने अभी तक नहीं किया, जो कि सारे रागों में लगाया जाता है। अब उत्तरांग में
हम देखते हैं जो कि पध पप सा, यह जो फ्रेज है, यह स्वर वाक्य है, वो हर राग में लगता है। वो किस प्रकार है वो देखेंगे। देखिए, शुरू में हम छायानट देख रहे थे, तो उसमें प सा र प, ये करते समय पध पप सा भी लगता है, प सा र प। यहाँ ध को कोमल निषाद का कण लग गया। प सा र प रे ग ग म प रे सा, प सा र प। पंचम को अगर ध को कम करके पंचम पर ठहरेंगे तो प सा र प म ग म रे सा रे सा। इस तरीके से भी अवरोह में आते हैं। शुद्ध निषाद का प्रयोग बहुत अल्प लिया करते हैं। सा र प किंचित लगाव से शुद्ध निषाद दिया जाता है। कोमल निषाद का प्रयोग भी अल्प है, लेकिन इस राग में कोमल निषाद लगता है इस तरीके से कि सा र प और रे ग म नि ग प रे रे ग ग म म प रे सा। कोमल निषाद भी अल्प रूप से दिखाई देता है। अब देखते हैं गौड़ सारंग। उत्तरांग में पध पप सा, यह फ्रेज किस तरीके से देखिए। पध पप सा ध नि प, धनी प यानी शुद्ध निषाद का प्रयोग इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और वक्र चलन है सा र नि प। इस तरीके से गौड़ सारंग में आएगा। पध पप सा सा र नि प म ग, यहाँ गंधार की ओर रुकेगा, गंधार न्यास से रहेगा। फिर देखते हैं कामोद। पध पप सा र प, ये पंचम गंधार की तरफ मुड़ गया। पध पप सा र प ग म प ग म रे सा रे रे प ध प। इसमें धैवत का उच्चारण थोड़ा सा अधिक है। निषाद शुद्ध जो है वो अल्प ही है। सा र प ग म प ग म ध प। इस तरीके से इस राग में प्रयोग हुआ। केदार में देखते हैं पध पप सा ध नि सा रे सा, ये भी लिया जाता है। हमीर में भी पध पप सा ध नि सा रे सा सा नि ध प। हमीर में भी शुद्ध निषाद का प्रयोग स्पष्ट लिया जाता है। केदार में भी स्पष्ट लिया जाता है। केदार में जैसे हम देखते हैं ध नि सा रे सा नि ध प ध म, मध्यम पर न्यास है, मध्यम वादी भी है। और हमीर में ध नि सा रे सा नि ध प ग म ध, पध पप सा नि ध प ग म ध। अब हम तीव्र मध्यम का प्रयोग यानी जो ध म प, इसका प्रयोग सभी रागों में किया जाता है, जो कि कल्याणवाचक हम स्वर संगति कहते हैं। तो छायानट में ये जो ध म प फ्रेज है, तीव्र मध्यम का प्रयोग छायानट में कम मात्रा में किया जाता है। देखिए किस प्रकार है। अभी हम प सा र प ध म प रे, प सा र प ध म प म ग म रे सा रे सा। पूर्वांग अच्छी तरह से हम जब इसका अभ्यास करेंगे, इसकी जो चलन है, इसका जो राग स्वरूप है, तो हमें उत्तरांग से उतरते समय, अवरोही लेते समय किस स्वर पर रुकना है, कौन सी फ्रेज लेनी है, इस बात को बहुत महत्व देना आवश्यक है। यानी अगर छायानट में प सा र प रे ध म प रे, इस तरीके से हम स्वर लेंगे तो ये छायानट की ओर जाएगा।
अगर गौर सारंग में हम करेंगे तो देखिए, पध प प सा र प। अब इसमें हमने पध प प सा र नि प ध म प म ग, इस तरीके से हम जाएंगे, यानी शुद्ध निषाद एक तो वक्र रूप से सा र नि प ध म प म ग रे ग रे म ग प रे सा रे नि सा ग। गौर सारंग में नि सा ग इस तरीके से निषाद से राग शुरू करते हैं। नि सा ग रे म ग ग म प रे सा, इस तरीके से लेते हैं। अब देखते हैं ध म प संगति कामोद में। कामोद में तीव्र मध्यम का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। कुछ लोग इसको वर्ज करके भी राग पूरी तरह से गाते हैं। पध प प सा सा र प ध म प ग म प ग म रे सा रे रे प ध प म प ध म प ग म प ग म रे सा सा रे प ध म प ग म प ग म रे सा रे रे प। केदार में देखिए, पध प प सा सा र नि प ध म प म रे सा रे सा म प म प ध म सा म प ध म द म प म प ध नि सा नि ध प म प ध म। इसके आरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग तार षड्ज की ओर जाते समय करते हैं। म प ध नि सा नि ध प म प ध नि ध प म प ध म सा म प ध म सा रे सा। मध्यम न्यास है, पंचम न्यास है, तीव्र मध्यम का प्रयोग है। हमीर राग में देखिए, ग म ध नि सा सा नि ध प ध म प ग म ध। ध म प का प्रयोग किस प्रकार देखिए, ध नि सा नि ध प ध म प ग म ध ध प ग म ध प ग म रे सा सा रे ग म ध ध नि सा। उत्तरांग प्रधान राग है। देखिए, थोड़ा सा विस्तार हम जब देखेंगे तब ये बात हमें समझ में आती है कि सभी रागों में कुछ स्वर समूह की आदान प्रदान होती है। जैसे हम हमीर राग लेते हैं तो रे ग म ध प ग म रे सा, ये स्वर समूह कामोद में भी लिया गया। लेकिन हम रे ग म ध प ग म ध ये करेंगे तो हमीर की ओर गया। कामोद अगर करना है तो रे ग म ध प ग म प ग म रे सा रे रे प, पंचम पर रुक गया। अब जैसे हम केदार में सा म प म प ध म, तो ये सा म ग प, ये जो हमने केदार में लिया, तो हमीर में भी कभी कभी सा म ग प म प ग म ध, इस तरीके से हम हमीर की ओर जाएंगे। कभी कभी हम गौर सारंग गाते समय भी सा ग रे म ग सा म ग प म ग, लेकिन सा म ग प लेने के बाद भी हम सा म ग प म ग रे ग रे म ग प रे सा रे नि सा ग गंधार पर न्यास करेंगे। इस तरीके से जो फ्रेज उस राग की है वो बार बार दोहराने से वो राग स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी तान लेते समय भी हमें हमीर और कामोद में फर्क पूछते हैं
तो तान लेते समय हम अगर ग म ध नि सा नि ध प म प ग म ध प ग म रे सा, इस तरीके से ग म ध प ग म रे सा, सा रे ग म ध नि सा नि ध प, ये करेंगे तो हमें की तान हो जाएगी। रे ग म ध प प ग म रे सा। अब ये करने के बाद अगर कामुत करना है तो देखिए, रे ग म ध प प ग म प ग म रे सा, सा म रे प म ध म प, इस तरीके से कामुत हो गया। सा म रे प म ध म प ग म प प ग म रे सा, सा रे प प ग म रे सा रे प म प ग म रे सा, ध प म प ग म रे सा। अभी इसमें ग म ध नि सा नि ध प म प ग म ध प ग म रे सा, ग म ध नि सा की ये करेंगे तो हमें की तान हो जाएगी। ध नि सा रे सा रे ध प म प ग म ध प म प ग म रे सा, ये करेंगे तो हमें हो जाएगा। इस तरीके से वो ही फ्रेज, वो ही स्वर समूह हमें लेना है ताकि हम उस राग को ही दिखाएंगे। अब केदार लेना है तो म प ध नि सा नि ध प म प ध प म म रे सा, सा म म प, सा रे सा सा म म रे सा, म प ध प म म रे सा, म प ध नि सा रे सा रे ध प, म प ध नि ध प म प ध प म म रे सा। इस तरीके से केदार की तान हो जाएगी। अब गौर सारंग करना है तो नि सा ग रे म ग प म ध प म ग रे सा नि रे सा, कभी तान में म ग रे सा नि रे सा, इस तरीके से सरल लिया जाता है। नि सा ग रे म ग प म ध प म प, नि ध नि प ध म प म ग रे म ग प रे सा, म प नि ध नि प, इस तरीके से तीव्र मध्यम लिया जाता है। म प नि ध नि प ध म प म ग रे म ग प म ग रे सा नि रे सा। या उत्तरांग में सा रे रे सा ध नि प ध म प म ग रे म ग प रे सा, प प नि ध नि प ध म प म ग, प प नि सा ग रे सा, प प नि सा। यह स्वर समूह कामोद में, छायानट में, गौर सारंग में, केदार में लिया जाता है। जैसे अभी हम छायानट में लेंगे तो देखिए, प प नि सा रे सा सा ध प, इस तरीके से प प नि सा रे सा सा ध प, सा सा ध प, म ग म रे सा रे सा सा, प प नि सा रे सा सा ध प, म ग म रे सा सा, सा रे रे ग ग म म प म ग म रे सा सा। इस तरीके से लिया जाता है। कामोद लेना है तो प प नि सा रे सा सा ध प ग म प प ग म रे सा, सा रे प प ग म प प ग म रे सा। गौर सारंग में प प नि सा रे सा सा ध नि प ध म प म ग, इस तरीके से वक्र भी लिया जाएगा। प प नि सा रे सा सा ध नि प ध म प म ग रे म ग प रे सा। या सरल तान भी ली जाती है। प प नि सा रे सा सा, सा नि ध प म ग रे सा। इस तरीके से कभी कभी सरल तान में प्रयोग किया जाता है। सा नि ध प म ग रे सा, इस तरीके से भी गौर सारंग में सरल तान ली जाती है, लेकिन अधिकतर वक्र तान ली जाती है और कुछ वक्र और कुछ भाग सरल किया जाता है। केदार में भी प प नि ध नि प ध म प म म रे सा नि रे सा। अभी देखिए, म प ध नि सा नि ध प म प ध प म, प प नि ध नि प म प ध प म, सा म म प, म प ध नि सा नि ध प म प नि ध नि प ध म प म, सा रे सा म, सा रे सा प म। इस तरीके से केदार में हम ले सकते हैं। हमीर में तो हमने देखा ही, ग म ध नि सा नि ध प, इसमें प प नि सा नहीं लिया जाता, प ध प प सा किया जाता है। इस तरीके से सारे राग हमने देखे।